Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So in this part, we are going to complete our this chapter and the name of chapter is nuclei. देखिए हमने नियर अबाउट सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। इसमें रेडियोएक्टिविटी वाला एक टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बट अब उसको इस सेशन के लिए रिमूव कर दिया है। तो अब रिमूव कर दिया तो उसको नहीं पढ़ते हैं। तो अब हम लास्ट टॉपिक के साथ हैं एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज व्हाट? न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए प्रीवियस पार्ट में हमने न्यूक्लियर फिजन के बारे में बात की थी। किसके बारे में? न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? एक हेवी न्यूक्लियस का लाइटर न्यूक्लियाई में डिस्ट्रीब्यूट होने को या स्प्लिट होने को हमने क्या बोला था? न्यूक्लियर फिजन। देखिए न्यूक्लियर जब फिजन प्रोसेस क्यों होती है? जो हेवी न्यूक्लियस होता है उसका मास नंबर बहुत ज्यादा होता है तो वो अनस्टेबल फील करता है, तो वो स्टेबिलिटी चाहता है, जैसे वो ग्राफ में हमने देखा था। ऐसा ही अब इस केस में भी हुआ। जब जो लाइटर न्यूक्लियाई थे वो क्या बहुत अनस्टेबल फील करते थे, तो वो चाहते थे वो 40 से लेकर 120 या वो कितनी रेंज में था मास नंबर, उस रेंज में जाना चाहते हैं क्योंकि स्टेबल होना चाहते हैं। तो स्टेबल होने के लिए जो लाइटर न्यूक्लियाई है वो क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं, और कंबाइन होकर वो हैवी न्यूक्लियस हो जाते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी में आ जाए। तो जब लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर हैवी न्यूक्लियस बन जाते हैं तो वो फ्यूजन कहलाते हैं। फ्यूजन मतलब जुड़ जाना, और फ्यूजन मतलब है ब्रेक हो जाना, है टूट जाना, विखंडन हो जाना। क्लियर है ये सभी को? तो दोनों केस में जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है या अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो स्टेबल होना चाहते हैं। देखते हैं ये जो फ्यूजन प्रोसेस है इसमें ही जितने भी स्टार्स होते हैं या कहें कि जितनी भी ल्यूमिनस बॉडी, सिलिशियल ल्यूमिनस बॉडी होती है, सब में एनर्जी जनरेशन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से ही होता है। कैसे हैं देखते हैं। देखिएगा बच्चों, पहले डेफिनेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं। Phenomenon of fusion two or more lighter nuclei forming a single heavy nucleus। मतलब लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर, फ्यूज होकर, जुड़कर एक हेवी न्यूक्लियस बनाते हैं। फॉर फ्यूजन टू टेक प्लेस, इसको होने के लिए द टू न्यूक्लियाई मस्ट कम क्लोज इनफ सो दैट। देखिएगा जो न्यूक्लियस होता है दोनों पे ही पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो क्या करेंगे? या तो रिपल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, है ना। जैसे हम बात करें तो ठीक है ना, तो वो रिपल्सन शो करेंगे क्योंकि कूलॉम फोर्स में पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपल करते हैं। तो वो उसको रिपल को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिएगा, अट्रैक्टिव शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स इज एबल टू अफेक्ट देम। यस, सिंस बोथ द न्यूक्लियाई आर पॉजिटिवली चार्ज। ये समझिएगा, चार्ज पार्टिकल्स। तो क्या करेंगे बच्चों? सो दे एक्सपीरियंस अ कूलॉम रिपल्सन। कूलॉम रिपल्सन के कारण वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे। देयरफॉर दे मस्ट हैव इनफ एनर्जी टू ओवरकम दिस कूलॉम बैरियर। तो उनको इतनी एनर्जी मिलनी चाहिए कि वो क्या हो जाए? कूलॉम बैरियर को ब्रेक कर पाए। तो इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है वो एक अर्थ में या यहाँ पर अर्थ सरफेस पर करवाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज वी रिक्वायर्ड वेरी हाई टेम्परेचर। यू कैन अंडरस्टैंड, सन के पास बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, 20,000 डिग्री सेल्सियस या मोर देन होगा। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू अभी याद नहीं आ रही, बट कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर। आपको पता चल ही रहा होगा कि हम अर्थ सरफेस पर नियर अबाउट 1400 किलोमीटर डिस्टेंस पर रह रहे हैं, उसके बाद हमें इतनी हीट फील होती है। तो आप समझ लीजिए कितनी एनर्जी होती होगी। मतलब थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, वहां पर हीट एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा, वन हाइड्रोजन मिलकर 1H, देखिए इसका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, तो 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाए? ड्यूटेरियम बनाए H2 1, जिसका मास नंबर 2 है और एटॉमिक नंबर 1 है। इसके साथ में एक पॉजिट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज इमिट हुआ, और इसके साथ में एक पार्टिकल इमिट हुआ जिसको हम बोलेंगे न्यूट्रिनो। कौन सा पार्टिकल हुआ बच्चों? ये न्यूट्रिनो। ये एक चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल है। और इसके साथ साथ पहले बताया था, इसके साथ में चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस हो, चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस हो, दोनों केसेस में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। और वो एनर्जी कहां से बनती है? मास से बनती है। ध्यान रखिए, एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन इसलिए हमने स्टडी किया था कि इसमें जो एनर्जी बनेगी कहां से बनेगी? मास से बनेगी। जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टन, तो वन प्रोसेस में क्या बनता है? ये 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन बनाता है।
अब ये ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम मीन्स H21 मिलकर ये हीलियम 3 बनाते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 3 है। इसके साथ में एक न्यूट्रॉन निकलता है और कुछ एनर्जी फिर से रिलीज करते हैं। इसी टाइप से फिर से ये रिलीज करके ये हीलियम 3 बना लेते हैं, सॉरी H3 बना लेते हैं, नॉट हीलियम, और उसके साथ में एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं और ये इतनी एनर्जी बनती है। मतलब सिंपल सी बात कहे, ये लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। देखिए एक चीज आपको याद रखना चाहिए, अगर आप न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें, केमिकल रिएक्शन की बात करें, तो राइट साइड शुड बी इक्वल टू लेफ्ट साइड। देखिए 1 और 1 कितना होता है 2, तो ये 2 हो गया। 1 और 1 कितना होता है बच्चों 2, तो 1 तो ये 1 ही है, 2 हुआ, बैलेंस होना चाहिए। ये एनर्जी तो मास से कन्वर्ट हुई है, बट उसकी बैलेंसी दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। देखिए 1 and 1 कितना होता है 2, तो 1 and 1 2 हो गया। 2 and 2 कितना होता है 4, तो 3 यहां पर आ गया, 1 यहां पर आ गया। ठीक है, इधर देखिएगा 1 and 1 2 कितना होगा एटॉमिक नंबर टोटल 2, यहां पर कितना होगा 1 and 1 2, और 2 और 2 कितना 4 यहां पर देखिए 3 and 1 4, और एनर्जी रिलीज हुई। सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीबॉडी। नोट करते हैं, देखिए ये फ्यूजन प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं। अब हम एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स या सन में कैसी होती है वो भी देखेंगे। तो नोट करके देखिएगा, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इज द सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टार्स इंक्लूडिंग द सन। जो फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन है, हम इसलिए बोलते हैं सन के पास मोस्ट ऑफ द क्या है हीलियम, और ये हीलियम किससे मिला है, हाइड्रोजन आइडियम से कंबाइन होकर हीलियम मिला है। देखिए ये पूरा रिजल्ट है, हमारी रिजल्टेंट एनर्जी है। देखिए कितनी एनर्जी मिलती है वन प्रोसेस में हमें 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन मिलती है, जो 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं 4 हाइड्रोजन मिलकर 2He4 मतलब हीलियम 4 बनाते हैं, और इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं 1 साइकिल में। तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है 4 हाइड्रोजन के कंबाइन होने से। आया बच्चों समझ में, ये कैसा मिला है अब देखिए समझ में आता है। देखिए समझते हैं, तो हेडिंग फिर से इसी का हेडिंग है, लेकिन इसको हम थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। क्यों थर्मोन्यूक्लियर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हीट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इस फ्यूजन को हम जनरल ना फ्यूजन कहकर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन बोल रहे हैं। तो हेडिंग क्या आ गई बच्चों, एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स और स्पेशली सन। सन ही हमारा फेवरेट स्टार है, यू नो, एक्चुअली दिस इज नॉट ओनली स्टार, दिस इज अवर सुपर स्टार। देखिए बच्चों, हाइड्रोजन ये 2 हाइड्रोजन ने कंबाइन हुए, फ्यूजन हुआ, और ये ड्यूटेरियम बन गया। H2 मास नंबर 2 एटॉमिक नंबर 1, और इससे एक पॉजिटिव चार्ज निकला, एक न्यूट्रिनो निकला, और कुछ एनर्जी रिलीज हुई। हो गया, समझ में आ गया ये। उसके बाद में ये जो पॉजिटिव चार्ज निकला है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ में, या प्रोटॉन इसको कह सकते हैं, पॉजिट्रॉन भी बोल सकते हैं या प्रोटॉन बोल सकते हैं, वैसे पॉजिट्रॉन बोलना चाहिए हमें। तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होकर क्या हो गया, नेग्लिजिबल न्यूट्रल हो गया, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ पार्टिकल्स निकले जिनको हम गामा पार्टिकल्स बोलेंगे, और उसके साथ में कुछ एनर्जी रिलीज हुई, दिस इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए बच्चों, ये जो 1H2 है, इसने फिर से न्यूक्लियर फ्यूजन किया किसके साथ, 1 हाइड्रोजन के साथ। तो देखिएगा 2 and 1 3 हो गया, हीलियम 3 बन गया, और 1 1 2 हो गया। तो इससे क्या मिल गया, ड्यूटेरियम से 1 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम 3 मिल गया, और कुछ पार्टिकल निकले जो कैसे थे, चार्जलेस थे, मासलेस थे, गामा पार्टिकल, और इसके साथ में इतनी एनर्जी रिलीज हो गई। और फोर्थ प्रोसेस में क्या मिला, जो हीलियम 3 मिला, इसने एक और हीलियम 3 से कंबाइन होकर हीलियम 4 बना लिया। इसका एटॉमिक नंबर कितना था, लेफ्ट साइड देखिए 2 and 2 4, तो 2 and 2 तो ये हो गया, और 2 हाइड्रोजन भी निकल गया, ये देखिए 2 हाइड्रोजन भी निकल गया। और एनर्जी कितनी निकली इसमें, 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे याद रखें बच्चों, कुछ नहीं है, 1 और 2 टाइम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए 2 हाइड्रोजन को ऐड कीजिए, ड्यूटेरियम मिला, फिर इसमें जो पॉजिटिव चार्ज मिला उसको किसके साथ फ्यूजन कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन के साथ में। 2 गामा पार्टिकल निकलेंगे, चार्जलेस मासलेस, और कुछ एनर्जी रिलीज होंगी। अब जो ड्यूटेरियम है उसका एक हाइड्रोजन से रिएक्शन कर दीजिएगा फ्यूजन, और फिर से हीलियम 3 मिल जाएगा, और हीलियम 3 से कंबाइन कर दीजिए, तो ये आपको हीलियम 4 मिल जाएगा। और ये हमारा देखिए, अब ये प्रोसेस जो होती है ये प्रोसेस 2 टाइम्स होती है, ये प्रोसेस भी 2 टाइम होगी, ये प्रोसेस भी 2 टाइम होगी, ये प्रोसेस भी 2 टाइम होगी, और ये प्रोसेस होंगी 1 टाइम।
ये ध्यान दीजिए, एक पूरे कंप्लीट पीपी साइकिल बोलते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल बोला जाता है इसको। देखिएगा, अब इसको सबको ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट, ये एक कंप्लीट साइकिल में इतनी एनर्जी रिलीज होती है। 4 हाइड्रोजन के कंबाइन होने से हीलियम 4 बनता है, जिसका मास नंबर क्या होता है 4, और एटॉमिक नंबर कितना है 2, और इतनी 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है, और ये बहुत ज्यादा होती है। ये कैसे मिली, तो ये हम समझते हैं। देखिएगा बच्चों, लिख लू इसी को मैं, ये रिएक्शंस हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। ये हम कैसे मिली अब देखते हैं। देखिएगा, यहां लिख दो इसके बाद वाली प्रोसेस सारी में, अब ये इसी को यहां पर लिख देता हूं। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 2 1H1, 2 and 2 कितना हो गया बच्चों 4 1H1, 2 + 2 ये हो गया 4 1H1, और इसका मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए बच्चों, 2 1H2 है ना, ये कितना हो जाएगा 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रिनो प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 0.84 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस 2 नेगेटिव चार्ज, मीन्स 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस 2 नेगेटिव चार्ज। राइट साइड की इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, 2 तो ये ऑलरेडी था, तो ये कितना हो गया 4 गामा, ठीक है ना बच्चों, 8 भी कर देते हैं। ये इसका मल्टीप्लाई कीजिए, एनर्जी कितनी मिली 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, 2.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं बच्चों, ये कितनी होगी 2 1H2 प्लस, बताइए 2 1H1, देखिएगा 2 हीलियम 4, इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 2 गामा, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आएगा 9 2 जा 18 के 8 1 बचा, 2 4 जा 8 8 and 1 9, ओके, और 2 5 जा 10 कितने डेसिमल के बाद में डिजिट 2 डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो ये 10.98, ये भी किसमें होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो रिएक्शन होती है 1 टाइम होती है, तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं 2 हीलियम 3 प्लस 2 हीलियम 3, 2 टाइम्स करेंगे ना आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा। अभी आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। 2 1H1 प्लस 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए सबको सम कर लेते हैं, सम कर ले बच्चों। ये इसका अपडेटेड वर्जन है, ये इसका अपडेटेड वर्जन है, ये इसका अपडेटेड वर्जन है, ये इसका अपडेटेड वर्जन है। समझ में आ गया? अब तो यही है टेक्नोलॉजी का समय, ये अपडेटेड वर्जन के फॉर्म में बोलना पड़ेगा। देखें, ऐड कर दे बच्चों, तो देखिए ये कितना हो गया हीलियम, हाइड्रोजन देख लीजिएगा 2 and 4 कितना हो गया बच्चों, ये 2 and 4 कितना हो गया 8 है ना, 4 और 2 सॉरी 4 2 6 हुआ बेटा, 6 1H1, देखिए ये हो गया और ये हो गया, इतना हमने ऐड कर दिया। अब देखते हैं 1H2 कितना है, ये वाला, ये भी शायद 1 ही है, तो प्लस 1H2 कर दिया, यस, तो ये भी हो गया हमारा। अब बताइए हीलियम कितने हैं 2 2 2 हीलियम 3 है बच्चों, तो ये और ये भी ऐड कर लिए, हम इसलिए इरेज करते जा रहे हैं ताकि हमें ऐड करने में प्रॉब्लम नहीं आए। अब बचे क्या लेफ्ट साइड 2 पॉजिटिव चार्ज एंड 2 नेगेटिव चार्ज, ये लेफ्ट साइड के हो गए। अब राइट साइड में जाते हैं, देखते हैं, फिर कोई कैंसिल होगा तो उसको कैंसिल करेंगे। तो ये लेफ्ट साइड का हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब राइट साइड में जाते हैं, कितने हैं यहां पर, और एच वाले हैं क्या, नहीं है, तो ये 2 1H2 है। फिर देखिएगा ये वाले हैं हीलियम कितने हैं बच्चों, ये वाला है, तो ये भी है
प्लस 2 हीलियम 4, ये भी इतने ही है, और कहीं तो नहीं दिखाई दे रहा है ना आपको, देखते जाइएगा, ये एरो है ना, फिर हम कैंसिल कर देंगे और देखेंगे हमें एनर्जी इतनी मिल जाएंगी। इसके बाद में ये वाली लेफ्ट साइड वाली है, अभी राइट साइड वाली को मैं इधर प्लस साइन लगाकर इधर लिख रहा हूं इसके बाद, ठीक है ना। आप क्या लिखें, 4 वाला भी हो गया, पहले न्यू देख लेते हैं, न्यू और है क्या, 2 न्यू, तो ये दिख रहा है मुझे 2 न्यू है, तो 2 न्यू को एज इट इज लिखा, तो ये भी हट गया। अब ये गामा गामा वाले देख लेते हैं कितने हैं, 2 गामा, बस इतना ही है, तो प्लस 2 गामा, तो ये भी हट गया। हमें अब इसको ऐड करने का ओके, 4 and 2 6 गामा हो गया ना बच्चों, ये 4 ये भी तो है, 4 गामा एंड 2 गामा 6 गामा हो गया ये, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 2 पॉजिटिव चार्ज, सो 2 ई पॉजिटिव है ना, 2 प्रोटॉन्स है ना, तो ये भी हो गया। और कोई बचे हैं क्या, हाँ 2 हीलियम 4 बचा है, 2 हीलियम 4 बचा हुआ है, तो इसको एज इट इज लिख लिया, ठीक है। अब हीलियम कितना बचा, हाइड्रोजन कितना बचा है, ठीक है, ये कितना था बच्चों, 2 ना, 2 था ये बच्चों, 2, और ये भी कितना है 1, हाँ 2 है ना ये, यस, तो 2 ये है, 2 हाइड्रोजन, तो पहले लिखा था क्या हमने, राइट साइड में नहीं लिखा, तो 2 1 H1, तो ये भी हो गया। अब तो सिर्फ क्या बचा देखेंगे, कुछ बचा है क्या, नहीं, सिर्फ एनर्जी है। एनर्जी को आप ऐड करके देख लीजिए, 26 पॉइंट कितना आ रहा था बच्चों, 26.7 था ना कुछ, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मिलना है, ये एनर्जी चाहिए 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखते हैं ये मिलती है या नहीं मिलती है, देखिएगा राइट साइड और लेफ्ट साइड वालों को माइनस कर देते हैं, क्या हो रहा है, ये कितना है 6 है, इधर कितना है राइट साइड 2 है, तो 6 में से 2 को माइनस कर दीजिए, तो ये कितना बचा बच्चों, 4 बचा 4, ठीक है, और ये हट गया यहां से, है ना, अदर साइड में लाते हैं ना। अब इधर देखते हैं, हीलियम 3 कितना है 2, इधर है क्या, हीलियम 3 नहीं है, ठीक है, नहीं है, ओके, पॉजिटिव ये 2 है, तो ये भी 2 है, तो ये भी कैंसिल हो जाते हैं बच्चों, ये भी चले गए। इलेक्ट्रॉन वाले हैं क्या, नहीं, अभी इतने इलेक्ट्रॉन, 1H2 है क्या, हाँ ये 1 है, ये 2 है, ठीक है ना, तो 1H2 2H, तो ये कितना बचा बच्चों बताइए, ये 1 चला गया, तो यहां कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। और बताइए, हीलियम 4 2 हीलियम 4 एंड ये कितना था बच्चों, देखिए थोड़ा सा इक्वेशन बैलेंस ना गड़बड़ ना हो जाए, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। आई थिंक ये 2 हीलियम 4 ही होगा, तो 2 and 2 कितना हो गया, 4 हीलियम 4, ये कितना हो गया, आप एक बार ऐड जरूर करके देख लीजिएगा, हो जाएगा 4 हीलियम 4, ठीक है ना, इसका एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। और कुछ बच रहा है बच्चों, नहीं, तो मुझे ये इक्वेशन मिल रही है। अब आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्या यही इक्वेशन पहले लिखवाई थी मैंने, 4H1 1 प्लस 2 हीलियम 3 और 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 1H2 प्लस 4 2 हीलियम 4 प्लस 2 न्यूट्रिनो प्लस 6 गामा और प्लस 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार देख लीजिएगा बच्चों, है ना, कहीं मिस हो जाएगा तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो ये इतनी कुछ एनर्जी मिलना चाहिए, ठीक है।
कुछ एक पॉइंट मिस हो गया है मेरे से, तो मुझे एक बार थोड़ा सा चेक कर लूं तो ज्यादा अच्छा है। आप भी एक बार अपने लेवल पर चेक कर लीजिएगा, है ना, तो क्लियर हो जाएगा कि क्या हमने ये एनर्जी लिखी थी। आप एक बार चेक कर लीजिए और अपने लेवल पर उसको देख लीजिएगा। मैं एक बार चेक करके आपको बता देता हूँ बुक में, है ना, क्या यही एनर्जी थी हमारी। आपके पास तो रहेगा वो लिखा हुआ, मैंने पहले इसलिए लिख दिया था ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए बच्चों, ये होना चाहिए 4, ये यहां तक तो ठीक है। He4 वाला 4 आ रहा है हमारा। 2 न्यूट्रिनो भी सही है, ये भी सही है, 6 गामा भी सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है। और क्या हो रहा है प्रॉब्लम देख लेते हैं। He4 ठीक है, He4 नहीं आ रहा है बच्चों, ये कहीं मिस्टेक हो गई हमारी। ये वाला पार्ट भी कैंसिल हो रहा है, आप देख लीजिए कहां कैंसिल हो रहा है, मेरे से मिस्टेक हो गई है वो कहीं कैंसिल होने में, ठीक है। और बाकी तो इधर कुछ नहीं मिल रहा है। He4, ये जो 4 मिल रहा है एक्चुअली ये 4 नहीं है बच्चों, ये सिर्फ 1 है, ये इतना मिल रहा है, ठीक है। और इधर जो है इधर भी ये इतना ही मिल रहा है। अब आई डोंट नो कहां से मिस्टेक हो गई, बट आप इसको जरूर चेक कर लीजिए, मैंने पहले ही लिख दिया था, बट आपको समझ में आ गया होगा। ये रिएक्शन 2 टाइम्स होगी, ये भी 2 होंगी, ये भी 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें 1 टाइम मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करना है, जो कि मैंने यहाँ पर रिजल्ट लिख दिया था पहले, क्योंकि हो सकता है कई बार मिस्टेक हो जाए, तो हमारी रिएक्शन ही आने चाहिए। 4 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम 4 बनाएगा, ठीक है ना बच्चों, हीलियम 4, 2 न्यूट्रिनो निकलेंगे, 6 गामा पार्टिकल निकलेंगे और इतनी एनर्जी रिलीज होगी। ये इसको याद रखिएगा, ये वाला रिजल्ट, ठीक है। कहीं मिस्टेक हो गई तो उसको आप क्षमा करें मुझे, और प्रैक्टिस करके आप खुद बना लें, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, ओवरऑल चैप्टर, इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।